हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। एंजॉय। मित्रों, मेरा नाम प्रभाकर है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। यह घटना आज से कोई 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के हॉस्पिटल में अपॉइंटेड था। एक रात हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज़ों की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अब जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि मैं रात को मरीज़ नहीं देखता हूँ, सुबह हॉस्पिटल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गई। मैंने सोचा ये लड़की इतनी दूर कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब हम एक मकान में पहुंचे तो वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर जीप तक छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब हॉस्पिटल के लिए जाने लगा तो सोचा रात वाले मरीज़ से मिलता जाऊं। थोड़ा लंबा चक्कर पड़ेगा पर एक बार देख लूँगा। मैं यही सब सोचता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह खंडहर नज़र आया तो मैं गांव वालों से पूछने लगा, यहाँ एक और घर था, वो क्या हुआ? उसमें एक लड़की और उसकी माँ रहती थी। लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो देखा बाहर मेरे जीप के पहियों के निशान अब भी थे और वहाँ इंजेक्शन और दवाएं भी पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से इस बारे में बात किए घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।